सच्चाई सामने लाएगा। करता है कि वह रेड आई की खोज करेगा और सच्चाई सामने लाएगा पूरी दुनिया। और कई वर्षों बाद उसे वह रेड आई बॉक्स मिलता है जिसे बुद्ध ने रेगिस्तान के नीचे छिपाया था। लेकिन जब प्रोफेसर लोगों को इसके बारे में बताता है तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है और हर कोई उस पर हंसने लगता है। और फिर प्रोफेसर सोचता है लाल आंख को पुनर्जीवित करना। और फिर अगला दृश्य 14 साल बाद में स्थानांतरित हो जाता है। चार पर दिखाया जाता है कि लाल चंद्रमा आज 35 साल बाद दिखाई देने वाला है। और उसके बाद प्रोफेसर को लाल आंख की खोज करते हुए दिखाया गया है, लेकिन किसी ने उससे सवाल नहीं किया। उसके सामने इसलिए प्रोफेसर रेड मून के जाने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि रेड मून के सामने रेड आई पुनर्जीवित हो सकती थी। और ऐसा करके वह लोगों को दिखाना चाहते थे को रेड आई एंड ब्लैक आई आफ्टर की कहानी पूरी तरह से वास्तविक है। कि जैसे ही लाल चंद्रमा आकाश में दिखाई देता है, प्रोफेसर रेड आई के साथ अपना रिकवरी करियर शुरू कर देगा। और रेड आई को पुनर्जीवित करने के लिए वह उसमें कुछ लोगों का खून इंजेक्ट करता है, जिसके बाद रेड आई फिर से सक्रिय होने लगती है और प्रोफेसर सोसाइटी के पास जाती है। रेड आई की बुरी शक्तियों से बच जाता है, लेकिन तभी रेड आई उसे मार देती है और आगे आकर उसे सम्मोहित कर लेती है। और अगले दृश्य में एक भिक्षु को दिखाया जाता है जिसे पता चलता है कि रेड आई वापस आ गया है और उसने लोगों को सम्मोहित करना शुरू कर दिया है। और यह भिक्षु ब्लैक आई डांसर है, तो वह इससे परेशान हो जाता है। फिर उसे पार्क नाम के एक कार्यकर्ता को दिखाया जाता है जो पहले एक बौद्ध भिक्षु था। और फिर चेन सोक को दिखाया जाता है जो एक बौद्ध भिक्षु है और उसका गुरु उसे और जिसके बाद से वह डीमन बहुत पावरफुल हो जाएगा और उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन हमने उन 7 पत्थरों में से किसी एक को भी हटा दिया, यानी कि वह रेड आई जिन 7 लोगों को पजेसिव करने वाली है। अगर हमने उनमें से किसी एक को मार दिया, चाहे वह लड़का हो या लड़की, तब वह रेड आई उस ब्लैक आई से नहीं मिल पाएगी और उसके बाद वह डीमन कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद अब दूसरी रात आ जाती है जहाँ पर एक शिकारी को दिखाया जाता है जो रात के समय में जंगल में शिकार करने गया था। तभी उसको अपने बाइनोकुलर में कोई दिखाई देता है और जब वह उसे देखने के लिए खड़ा होता है तो उसे अपने कंधों पर एक हाथ नजर आता है, यानी कि अब रेड आई ने अपने दूसरे विक्टिम को पजेस कर लिया है। अगले सीन में हम एक कपल को देखते हैं जिनकी बातों से पता चलता है कि प्रोफेसर ने ब्लड टेस्ट के बहाने से इसका ब्लड टेस्ट ले लिया था। और तभी वहाँ पर वह हंटर भी आ जाता है जिसको रेड आई ने पजेस कर लिया था, जो अब दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। और उसके बाद वह कपल के रूम में चला जाता है और उस लड़के पर अटैक कर देता है। और फिर सीन यहाँ पर बदल जाता है और फिर से हमें चेन सोक को दिखाया जाता है। और जब उसकी नींद खुलती है तो वह अपने उस मास्टर को वहाँ पर बैठा हुआ देखता है और वह मोंक उसे बताता है कि अब समय आ गया है कि तुम पाक को ढूंढो और उसे बताओ कि वह डीमन वापस आ चुका है। और चैन सोक को वहाँ पर ब्लैक आई वाला बॉक्स भी दिखाई देता है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि यह सब कुछ चैन सोक अपने सपने में देख रहा था। और जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो मोंक उसे मरा हुआ मिलता है जिसके पास में ब्लैक आई वाली बॉक्स रखी थी। और उसके बाद चैन सोक और कुछ लोग मिलकर उनको अंतिम समाधि में बैठा देते हैं। और उसके बाद चैन सोक उस ब्लैक बॉक्स को लेकर पार्क को ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव किम को मोटल में मर्डर होने की सूचना मिलती है, जिसके बाद किम चेक करने वहाँ पर जाता है। फिर उसे यहाँ पर पता चलता है कि हंटर ने उस लेडीज के साथ वाले आदमी को मार दिया है, लेकिन अब खुद उस हंटर की बॉडी भी वहाँ पर पड़ी थी, जिसे देखने में ऐसा लग रहा था कि वह बहुत पहले ही मरा हुआ है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत बुरी तरह से सड़ गई थी। और उस डिटेक्टिव को पता चलता है कि उसके साथ वाली लेडीज यहाँ से भाग गई है। और इसी तरह तीसरा दिन भी खत्म हो जाता है और फिर चौथा दिन शुरू हो जाता है। और पार्क को खोजते खोजते चैन सोक रेलवे स्टेशन पर पहुँचता है और जब वह रेस्ट करने के लिए वहाँ पर रुकता है तब कोई उसके पास रखे बॉक्स को गायब कर देता है। और इसके बाद चैन सोक परेशान होकर इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। और इससे चैन सोक और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उस बॉक्स के अंदर ब्लैक आई रखी हुई थी। और वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव की मोटल से गायब हुई लड़की की लाश एक बाथरूम में मिलती है, जिसकी डेड बॉडी की हालत बिल्कुल हंटर की बॉडी की तरह हो रखी थी। इसकी वजह से यह केस डिटेक्टिव किम के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। अब चैन सोक भी पार्क को खोजते खोजते उसके घर पहुँच जाता है, लेकिन पार्क वहाँ पर नहीं होता। इसीलिए चैन सोक उसके आने का इंतजार करने लगता है। और फिर जब शाम होती है तो पार्क अपने घर आता है और चैन सोक उसे लिखकर बताता है कि मंदिर वाले मोंक की डेथ हो गई है और उन्होंने मुझे आपको देने के लिए एक चीज दी थी, लेकिन गलती से मैंने उसे रास्ते में खो दिया। इसके साथ चैन सोक उसे यह भी बताता है कि मोंक ने कहा था कि मॉन्स्टर अब आ चुका है। और अगले सीन में हम ब्रिज के नीचे एक लड़की को पजेस हुआ देखते हैं और उसे वहाँ पर अकेला देखते हुए एक डिलीवरी बॉय उसकी हेल्प के लिए उसके पास जाता है। लेकिन जब उसकी नजर लड़की की बॉडी पर पड़ती है तब उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इस लड़की की बॉडी अब सड़ना स्टार्ट हो रही थी और वह